Lord Krishna Naman, my all sweet dear student. लॉर्ड कृष्णा नमन मेरे प्यारे विद्यार्थियों। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। यहाँ पर हम सिंथेटिक फाइबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर आर टू काइंड्स, दो प्रकार के होते हैं। मेड बाय प्रोसेसिंग नेचुरल मटेरियल, एग्जाम्पल रेयॉन। या तो हम नेचुरल मटेरियल के जॉइन कराने से इसे पॉलीमर बनाएंगे। मेड इंटायरली फ्रॉम केमिकल, या पूरी तरह से केमिकल से बनाएंगे। दीज इंक्लूड नायलॉन, एक्रिलिक एंड पॉलिएस्टर। तो ये किससे बनेंगे? नायलॉन, एक्रिलिक और पॉलिएस्टर से बनेंगे। प्लास्टिक्स एंड पॉलीथीन टू बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ आर्टिफिशियल सिंथेसाइज्ड मटेरियल। तो यहाँ पर प्लास्टिक और पॉलीथीन भी कैसे कैटेगरी से बिलोंग करेगा? ये भी आर्टिफिशियल सिंथेसाइज्ड मटेरियल है। ये कहीं ना कहीं कृत्रिम मटेरियल से बनेगा। हाउ आर दे मैन्युफैक्चर्ड? इन्हें बनाते कैसे हैं? द कंपाउंड ऑफ क्रूड ऑयल, कोल और नेचुरल गैस आर यूज्ड एज द पेरेंट मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जो हाइड्रोकार्बन्स, क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम जो हम यूज करते हैं, तो उसी पेट्रोलियम के क्रूड ऑयल से, हम पढ़ चुके हैं पेट्रोलियम चैप्टर, ठीक है स्टूडेंट। तो वहीं से क्रूड ऑयल और कोल से और नेचुरल गैस के यूज करने से हम क्या करते हैं? ये हमारे पेरेंट मटेरियल हैं और इन्हीं से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स का। दीज सॉलिड्स आर फर्स्ट हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इन सॉलिड्स को हम इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा उच्च तापमान पर और उच्च दाब पर, प्रेशर मीन्स दाब मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर इसे हीट करते हैं। द सॉलिड मैटर दस गेट मेल्टेड, जिससे कि सॉलिड मैटर मेल्ट हो जाता है और डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट, और घुल जाता है। दिस melted or dissolved material is then forced through the hole of a perforated plate called spinneret। तो इस घुले हुए मटेरियल को हम दाब लगाकर, फोर्स लगाकर एक होल से निकालते हैं और एक प्रीफोरेटेड प्लेट में जब ये पहुंचता है तो इसे कहते हैं स्पाइनरेट, स्पाइनरेट कहते हैं। लॉन्ग फाइबर आर फॉर्म थ्रू एक्सट्रूशन। यहाँ पर लंबे लंबे फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। दीज लॉन्ग ड्रॉन फाइबर आर स्पिन इनटू यार्न, और ये पतले पतले धागे, पतले पतले फाइबर को हम स्पिन कर लेते हैं धागे में, यूजिंग अ स्पाइनिंग व्हील। इसमें हम स्पाइनिंग व्हील का यूज करते हैं। द स्पन फाइबर आर वूवन, और इन फाइबर्स को बुन लिया जाता है और निटेड इनटू फैब्रिक एंड दस यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ, और इनसे हम कपड़े बना लेते हैं। आपके सामने मैन्युफैक्चरिंग का एक यूनिट दिखाया गया है। सबसे ऊपर कोयल है, हीटेड अंडर प्रेशर एंड मेल्टेड। तो इस कोयल को हमने मेल्ट कर दिया। उसके बाद एक्सट्रूडर में बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होगा। फिर यहाँ से ये पहुँचता है स्पाइनरेट में, और यहाँ पर ये बीच में जो राउंड शेप स्ट्रक्चर स्पाइनरेट है, यहाँ से हम कूल्ड एयर्स के द्वारा ठंडा करेंगे। फाइबर ऑफ 10, इसको बहुत ज़्यादा हम कैसा करेंगे? पतला करेंगे, यहाँ स्पिन करेंगे, और यहाँ पे नीचे की तरफ बोविन और स्पाइनिंग व्हील हैं, ये इसको बुनना स्टार्ट कर देंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर यहाँ पे बनता है। सम इंपॉर्टेंट मैन मेड फाइबर, कुछ महत्वपूर्ण मैन मेड फाइबर हैं जो आर्टिफिशियल है। रेयॉन। प्यारे विद्यार्थियों, रेयॉन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग पॉलीमर ऑफ सेलुलोज।
रेयॉन जो है प्राकृतिक पॉलीमर सेलुलोज से बनता है, और सेलुलोज कैसा है? कार्बोहाइड्रेट है। एंड सो इट इज नॉट अ सिंथेटिक फाइबर, इसलिए ये कोई सिंथेटिक फाइबर नहीं है। थ्रू मैन मेड सेलुलोज इज नेचुरल पॉलीमर, सेलुलोज एक नेचुरल पॉलीमर है। अकरिंग इन द वॉल ऑफ प्लांट सेल, और ये प्लांट सेल की वॉल में देखने को प्राप्त होता है। रेयॉन इज मेड बाय प्रोसेसिंग द सेलुलोज इन वुड पल्प, तो ये रेयॉन जो है यहाँ पर प्रोसेसिंग के द्वारा बनता है सेलुलोज इन वुड पल्प, ये वुड के पल्प से निकलता है। इट इज यूज्ड फॉर अ नंबर ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इसकी सहायता से घरेलू और इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक प्रोडक्ट बनते हैं। रेयॉन इज नॉन बाय द नेम ऑफ बिस्कोस रेयॉन और आर्ट सिल्क, इसे बिस्कोस रेयॉन कहते हैं या फिर आर्ट सिल्क कहते हैं। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसे बिस्कस रेयॉन या फिर आर्ट सिल्क कहते हैं। टेक्सटाइल माने कपड़ों की इंडस्ट्री में, किसकी इंडस्ट्री में? कपड़ों की इंडस्ट्री में। थ्रो नॉट एज एक्सपेंसिव एज सिल्क, ये सिल्क की तरह महंगा नहीं होता। रेयॉन हैज द लस्टर ऑफ सिल्क, रेयॉन में भी चमक होती है सिल्क की तरह। एंड हैंस इज ऑफ्टन कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, और इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। द फैब्रिक इज सॉफ्ट, कूल, कंफर्टेबल, स्मूथ, कैन बी इजीली डाइड, ये सॉफ्ट होता है, ठंडा होता है, कंफर्टेबल होता है, चिकना होता है,